जब हम धन्यवाद यीशु, स्तुति यीशु, प्रशंसा यीशु। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी यहाँ पे लर्न करें परमेश्वर, हमें और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दीजिए ताकि हम तेरी और गहरी बातों को समझ पाए। तो जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उठना है। उसके बाद हमें कहना है कि परमेश्वर, मैं तेरा लहू, यीशु तेरा लहू मेरे पूरे घर में छिड़कती हूँ। मेरे घर के अंदर कोई भी अनक्लीन स्पिरिट, कोई भी गंदी स्पिरिट, लड़ाई झगड़े की ऐसी कोई भी स्पिरिट अगर आ गई हो तो यीशु मैं तेरे तेरे नाम से हुक्म देती हूँ कि इसी वक्त मेरे घर को छोड़ के चला जाए। उसके बाद हमें अपने परिवार को यीशु के लहू में ढाप देना है। उसके बाद हमें हमारा रिलेशनशिप जो है हमारा और हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चों का, यीशु के लहू पे ढाप देना है और बोलना है कि तूने आज जो भी प्लान किया हो हमारे दिल के अंदर लड़ाई झगड़े करने का, तेरा हम पर कोई चलेगा नहीं। यीशु ने हमें शांति दी है और आज हम सब लोग शांति में चलेंगे। तो इस तरह से जब हम अपने मुंह से बोलना चालू करते हैं तो जब हम जो हम बोलते हैं हम उसको देखते हैं। जैसे हमने लर्न किया था कि लाइफ एंड डेथ इज पावर ऑफ माई टंग। जीवन और मृत्यु की सत्ता मेरे जीभ में है। कोई हमें कितना भी श्राप दे वो हम पर नहीं लगेगा, लेकिन जो हम बोलेंगे वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे कि हम पहले से हम देखते हैं कि शैतान झूठ है, झूठ का बाप है और उसका सबसे पहले एक ही उसका काम है कि मैं किस तरह से रिलेशन को तोड़ दूं। ये उसका बेस्ट काम हम्म, है क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही हम्म, रिलेशनशिप टूट जाएगा तो हम्म, हम तो दोनों, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों अपसेट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से हम्म, बात नहीं करेंगे और वो दोनों पूरा दिन कुड़कुड़ाते रहेंगे। कौन पहले सॉरी बोलेगा, तब मैं जाके उससे बात करूंगी, मैं तो नहीं झुकने वाली। शैतान ये सारी चालाकी हमारे दिमागों में डालता है। अगर जैसे कि मेरे और मेरे बेटे का तो अगर मैंने मेरे बेटे को कुछ बोल दिया या मेरी बेटी को कुछ बोल दिया तो एज अ मम हम थोड़े हम्बल हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा है मेरा, तो मैं उससे जाके पहले हम बुला लेते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड हम्म, वाइफ में हो जाए तो थोड़ा ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है हम्म, कि जब वो सॉरी बोलेंगे तो ही मैं तो उसके बात करूंगी। तो ये हम्म, सारी चालाकी हम ईडन गार्डन से ही देखते हैं कि कैसे शैतान हम्म, ने पूरा प्लान किया था कि किस तरह से मैं इनको सेपरेट कर दूंगा परमेश्वर से, क्योंकि वो तो पहले हम्म, से हो गया था। तो वो आज भी हम्म, सेम चालाकी घरों में लेके आता है। लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, रूठना, हम्म, मनाना। वो हम लोग कट्टी कट्टी खेलते थे, याद है? वो आज भी कट्टी हम्म, कट्टी खेलते हैं। हम्म, तो लेकिन अब हम क्राइस्ट में आ गए। अब हमें पता चल गया है कि हम्म, जब हम ये सारे जैसे कि ड्रामा जैसा हो जाता है तो इससे शैतान को हम मौका देते हैं अंदर आने का। लेकिन जैसे हम्म, ही हम कहते हैं कि यीशु तेरे नाम के द्वारा मैं हुक्म देती हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग शैतान ने क्रिएट की है, यीशु तेरे नाम से शांति आ जाए। मैं हुक्म देती हूँ कि इसी वक्त शैतान के हर एक प्लानों को मैं तोड़ देती हूँ। तो क्या होगा? उसी वक्त हम्म, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि स्पिरिट जो भी उसने रिलीज की है दिमाग में वो निकल जाएगी। और कहते कि जैसे कि अगर मैं अब कहूँ कि मैं आकाश का मैं मेरा और बेटा का रिलेशनशिप में तेरे लहू में ढापती हूँ, तो क्या होगा? हमारे बीच में एक पीस आ जाएगी। मैं कहूंगी परमेश्वर हम मेरे और मेरे बेटे के बीच में एक शांति रहे और मेरे मेरे बेटे के ऊपर शांति की जो शांति तूने दी है वो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में रहे, तो हमारे घरों में शांति रहेगी। लेकिन अगर हम ये बोलना चालू कर दे कि हमारे घर में तो कुछ शांति नहीं है, हमारे बच्चे तो सुनते नहीं है, अब हमारा हमारे हमारा कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? अपने ही मुंह से अपने ही घर के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम हम्म, इस सिचुएशन में अगर हम दूसरे कमरे में चले जाए और कहे कि मैं आई ट्रस्ट इन द ब्लड ऑफ जीसस और मैं शांति की घोषणा करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ और शैतान के हर एक प्लानों को तोड़ती हूँ, तो क्या होगा? हमारे घरों में शांति आएगी। हालेलुया। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी हालेलुया। हमें समझदारी
लानी पड़ती है, क्योंकि शैतान का प्लान तो ऑलवेज ही था कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरी बात बीमारी लेके आता है। मैंने कहीं पे सुना था कि जो शैतान जो होता है ना, वो रिलीज करता है, अपने मुंह से श्राप देता है कि इसके घर में डिवोर्स हो जाए, इसके घर में कैंसर आ जाए, इतने इसके घरों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारी आ जाए, तो वो रिलीज करता है अपने मुंह से बोल के। ब्लैक मैजिक पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना कैसे, लेकिन वो भी ऐसे रिलीज करता है। लेकिन जब हम बोलना चालू करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और मैं और मेरा परिवार यीशु ख्रिस्त का मंदिर है, लाइक यू नो मी एंड आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मेरा शरीर यीशु ख्रिस्त का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें निवास करता है, और शैतान का, बीमारी का, पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो हम भी जब ये घोषणा करना चालू करते हैं, तब उसका पावर हम पर से कम हो जाता है। वो कोशिश तो फिर करता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमारा बोलना पावरफुल है, अधिकार हमें दिया गया है उसको डांटने का और उसको निकालने का। जब हम पहली बार बोलेंगे तो लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब हम अधिकार को लेके एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, और अभी मैं यीशु के नाम से उसे डांट सकती हूँ, फटकार सकती हूँ। और दूसरा, हीलिंग के लिए, कितने भी बड़ी, कितने भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, हमें याद रखना है कि यीशु ने क्रॉस पे हमारे श्राप और पाप हमें माफ कर दिए, और सिकनेस से भी हमें छुटकारा मिल गया है। तो इसलिए हम बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब जैसे कि अगर कोई किसी को बहुत ही ज्यादा बीमार हो और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे? हमें है ना, आंखों के सामने क्रॉस को रखना है और देखना है कि एक विजन देखना है, दर्शन देखना है कि ये एक मेरे आंखों के सामने क्रॉस है, उसमें यीशु वो कुर्बान हुए हैं, और मेरी सारी सिकनेस इस क्रॉस पे चली गई है, यीशु ने ले ली है, और वहां से एक नदी बहती है, वो है हीलिंग की, और मैं रिसीव कर लेती हूँ। मेरी सारी सिकनेस यहाँ पे खत्म हो गई है, और आई रिसीव दिस हीलिंग, इट्स अ फ्री गिफ्ट इन जीसस नेम, हालेलुया। और जैसे हम ये बोलना चालू करते हैं, तो वो जो वचन हमने बोला वो सच हो जाता है, और हम उसे रिसीव कर लेते हैं। जैसे ये 12 साल की और उसे ब्लीडिंग का इश्यू था, तो उसने पहले डिसाइड किया, उसके बाद उसने अपने मुंह से बोला होगा कि ठीक है, प्लान किया होगा, ओके मुझे अभी यहाँ से उस भीड़ के अंदर जाना है। उसके बाद उसने अपने मुंह से बोलना चालू किया होगा कि ये लोग मुझे मार भी सकते हैं, मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये है कि मैं चंगी हो जाऊं। तो इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में उसका फोकस क्या था? मैं बोलूंगी यीशु, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने अपना टारगेट पूरा किया। और जब यीशु ने उसको छुआ, तो यीशु ने महसूस किया, अरे सॉरी, जब उसने यीशु को छुआ, तो यीशु ने महसूस किया कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। तो उसकी तो तो हम भी जब अपने मुंह से बोलना चालू करते हैं, तो हमारी प्रार्थना भी वेरी पावरफुल है। यीशु हमें सुन सकता है, समझ सकता है। हालेलुया। चाहे भीड़ कितनी भी क्यों ना हो, हम सोचते कि हम भीड़ में अकेले हैं, लेकिन हमारे यीशु के लिए हम बहुत ही स्पेशल है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी लोग, कोई भी बीमार हो, कोई भी परेशानी से जा रहा हो, मैं यीशु के नाम से हर एक सिकनेस को कहती हूँ, जड़ से उखड़ जाओ और समुद्र में जागे। तेरा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं, और हम विश्वास से कहते हैं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। हीलिंग मेरी है। आई रिसीव दिस हीलिंग इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तमचन